सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। मध्य प्रदेश की जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2025 लास्ट दिसंबर में होने वाली है, जिसको पोस्टपोन करके मार्च 2026 में कर दिया गया है। तो उसी एग्जाम के लिए हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, और उसका ये जो क्लास है, ये प्रोज में एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया चैप्टर है, उसी की आज हम तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट उपलब्ध करा देता हूँ, शो करा देता हूँ, ठीक है। और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बड़ा मतलब लगभग 1500 से 2000 पेज का एक नॉवेल टाइप का है, जिसे आप प्रोज में कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कई चैप्टर्स में उसको क्या किया गया, प्रोज के रूप में लिखा गया है, इसलिए प्रोज में आपको वो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। वैसे मैं आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोग को चलता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक चैप्टर है जो बहुत बड़ा चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, बहुत बड़ा चैप्टर है। और लगभग कह सकते हैं कि इसमें चैप्टर के चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर में कई सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं। टोटल लगभग 2000 पेज का ये टोटल आपका प्रोज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं इसको पढ़ना कैसे है, और जिससे आपके पूरे क्वेश्चन भी आ जाएं, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, उसमें इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय नेहरू ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट इन 1942 46 एट द अहमदनगर फोर्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इसको लिखा गया नेहरू जी के समय पे, ठीक है। रिटन बाय नेहरू जी, नेहरू जी ने लिखा इसको ड्यूरिंग, मतलब दौरान, कब, इम्प्रिजमेंट के दौरान, मतलब जब ये जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट जेल में जब ये थे महाराष्ट्र में 1942 से 46 के बीच में, तब इन्होंने ये वाला जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसको लिखा था, ठीक है। ध्यान देखिएगा, इंडिया बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस समय जो शासन चल रहा था वो मध्य प्रदेश अपने पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन चल रहा था। और उसी शासन के दौरान जो है किसी घटना से वो होकर के अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। तो अब ये जब जेल में 4 साल रहे, तो इन्होंने सोचा कि करूं क्या, तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है लिख दी, ठीक है। लगभग जो बहुत बड़ी है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये क्या है, आधारित है। वो मैं आपको सब बताऊंगा आगे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ध्यान से। The discovery of India is an honor paid to the rich culture heritage of India, is history and his philosophy as seen through the eyes of a patriot fighting for independence of his country। ध्यान रखिएगा, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, अगर उसको आप देखें एक हिसाब से, तो भारत के जो कल्चर है, भारत का जो पूरा जो कल्चर की जो मतलब हर छोटे छोटे जगह पर जाएं आप, थोड़ी दूरी पर जाएं, तो कल्चर आपको अलग मिलेगा। तो उसी के बारे पर, यहाँ पर इंडिया के कल्चर के बारे पर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और उसकी हिस्ट्री को यहाँ पर जो है बताया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं, ठीक है, देशभक्ति की चीजें चल रही हैं, भारत जो है स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि 1947 पे भारत जो है आजाद हुआ था। 46 और 42 के बीच में ये लिख रहे हैं, मतलब उस समय गुलाम था भारत, ठीक है। किनका गुलाम था, तो अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। और क्यों गुलाम था, आप लोग ने देख ही लिया होगा, अभी अभी वक्फ बिल बोर्ड जो उसका आया था, ठीक है, वक्फ बोर्ड का जो नियम वो आया है संशोधन, तो उसमें बहुत सारे जो सांसद हैं वो उसके समर्थन पे थे, ठीक है, जबकि वो सब हिंदुओं के वोट से जीत कर आए थे। तो ऐसे कारण जो है भारत जो है इन्हीं कारणों से, इन्हीं चीजों से क्या है, गुलाम हुआ, ठीक है। ध्यान से आगे चलते हैं। तो ये जो द आइज ऑफ अ पेट्रियट फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री, मतलब इसका ये है कि भारत देश की जो भारत जो देश है, वो आजाद होने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा था, वो सब इसमें जो है चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से। चैप्टर नंबर 1, 13 अप्रैल 1944 अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट हुआ था, उसमें इन्होंने डेट डाली है 13 अप्रैल 1944, ठीक है। और उसमें उस चैप्टर का नाम क्या है, अहमदनगर फोर्ट। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, क्वेश्चन आएगा कि भैया चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको नाम क्या बताना है, तो नाम बताएंगे आप अहमदनगर फोर्ट। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। और उसपे स्टार्टिंग की डेट क्या लिखी हुई है, तो भैया 13 अप्रैल 1944 लिखी हुई है, ठीक है।
अब जो चैप्टर नंबर 1 है वो किन किन चीजों को उसमें उन्होंने बताया है, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले वो 20 मंथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 20 मंथ कौन से? जो 1942 से लेकर के 1944 के बीच में जो 20 मंथ बीते हैं उनके, उनके बारे में वो चर्चा करते हैं कि जब से मैं जेल में आया तो मैंने क्या क्या किया, ठीक है। और उन सब चीजों को वो बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? तो भैया आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 20 मंथ की जेल के दौरान की जो चर्चा है, या उसको राइटर ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर लिखा है, किस चैप्टर में लिखा है, वही चैप्टर नंबर 1 पे लिखा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें फैमिन की चर्चा की गई है। फैमिन मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स अकाल, ठीक है। तो उस समय भारत में कुछ समय जब जैसे सिंचाई का साधन हुआ नहीं करता था, तो वहां पर क्या है, अकाल कभी कभी पड़ जाता था, ठीक है। तो अकाल जो पड़ा उस समय पर, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने की है। द वॉर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जो है, जो वर्तमान में भी चल रहा है, तो लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई है, वॉर हुए हैं, उसकी बात जो है यहाँ पर डिस्टेंस की गई, ठीक है। द वॉर फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी की चर्चा जो है यहाँ पर की गई। टाइम इन प्रिजन, द अर्ज टू एक्शन, ठीक है। तो समय उन्होंने प्रिजन में बिताया था, ठीक है, और उसके बाद उनको क्या एक्शन लेना है, उसके बारे में भी उन्होंने क्या किया है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये सभी जितने भी ये टॉपिक है ना, इन सब के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बढ़िया 20-20, 25-25 पेज, 100-100 पेज किसी किसी के बारे में लिखा है। मतलब लगभग 2000 पेज की पुस्तक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द वॉर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस चैप्टर में उसको वर्णन किया है, किस चैप्टर में उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऐसा, ठीक है। चैप्टर का नाम भी पूछ सकता है, चैप्टर नंबर भी पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से, द पास्ट इन इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट, जो पास्ट का समय था भारत का और जो प्रेजेंट का समय है, उसमें क्या रिलेशन है, वो क्या संबंध बन रहा है, वो चीज के बारे में भी बताया है। लाइफ फिलोसफी, ठीक है, जीवन के फिलोसफी के बारे में भी बताया है। द वर्डन ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट जो पूर्व का जो भूतकाल का जो समय था, उसमें हमारे पास क्या क्या चिंताएं थी, क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या बोझ थे, उसके बारे में भी चैप्टर नंबर 1 पर जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। तो मोस्टली ये टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा कि ये टॉपिक का जो चर्चा हुई है वो चैप्टर नंबर 1 पे हुई है, और यहीं से क्वेश्चन आपसे डियर स्टूडेंट्स पूछा जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स हमारा है, जिसका नाम है वेंडिवेयर लोसेनिव, ठीक है। ये नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। नाम थोड़ा खतरनाक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पर कमला, कमला जो है इनकी वाइफ थी, ठीक है, कमला नेहरू, और उनके बारे में इन्होंने चैप्टर 2 में बताया है डियर स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर एक चीज ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी और अपने मैरिज के बारे में, ठीक है, और मैरिज के बाद के जीवन के बारे में उन्होंने किस पुस्तक में बताया है, किस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस चैप्टर में बताया है। तो चैप्टर नंबर 2 पर कमला वाइफ के बारे में और अपनी मैरिज और उसके मैरिज के बाद का जो समय उनका बीत रहा था उसके बारे में उन्होंने कहाँ पे चर्चा की है। तो डियर स्टूडेंट्स वो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, जो मानव जीवन का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज उस समय पे, मतलब जो 1942 से लेकर 1944 के समय का 46 का जो समय था, उसमें क्या समस्याएं आ रही थी, वो यहाँ पे बताया गया। द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। क्रिसमस जो है, क्रिसमस 1935 के बारे में, इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिसमस क्रिसमस के बारे में 1935 के क्रिसमस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। डेथ कमला, कमला जो है उनकी डेथ के बारे में, मैरिज के बारे में, कमला के बारे में, और उसके बाद भी उनके बारे में कहाँ पे चर्चा है, तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 पे चर्चा है। और यही क्वेश्चन सेम आपके पास आएगा भी, ठीक है। मुसोलिनी रिटर्न, ठीक है। मुसोलिनी आपको पता होगा ये एक लीडर थे, इटली के थे, ठीक है, और बहुत ही बड़े तानाशाह थे। तो इनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 पे की है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये पूरी क्लास जो मैं टारगेट कर रहा हूँ किसको, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा में जो टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको टारगेट करके कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डियर स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है।
नहीं, टीनेज एक्चुअली टीनेज का कहीं भी कोई भी पता नहीं है। टीनेज चैप्टर जरूर आपके सिलेबस में है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन टीनेज का कोई भी टॉपिक जो है कहीं भी अवेलेबल नहीं है पूरे उसमें। हालांकि मैं सर्च में लगा हूं, अगर मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 का नाम है द क्वेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? द क्वेस्ट। ठीक है, द क्वेस्ट। इसके इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं? ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को जो है डियर स्टूडेंट्स पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इसी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 क्वेस्ट नाम है इसमें, द पेनोरमा ऑफ इंडियाज पास्ट। ठीक है, तो इंडिया के जो पास्ट के बारे में, मतलब जो जैसे गौतम बुद्ध वगैरह हैं इनके बारे में, और इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल। ठीक है, भारत की राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, मतलब इंडिया, मतलब राष्ट्रीयता जो है और अंतरराष्ट्रीयता, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, भारत की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं तो भारत में स्ट्रेंथ ये है कि कुछ कुछ जो परिवर्तन है वो अच्छा होने लगा है भारत में, लेकिन कमजोरी की बात करें तो हमारे बहुत सारे नेता हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बिखरे हुए हैं, उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कमजोरी है। द सर्च फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे द सर्च फॉर इंडिया मतलब इंडिया की खोज के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है कि कैसे ये इंडिया शब्द आया। ठीक है, कैसे इंडिया शब्द आया, तो आप लोग को पता ही होगा पहले सिंधु शब्द था, सिंधु से हिंदू शब्द बना, और हिंदू शब्द से आपका क्या बना, तो हिंदू शब्द से आपका हिंद से हिंदू शब्द बना। ठीक है, और जो यूनानी आए वो इंडो बोलते थे इसको, इंडो के कारण इंडिया शब्द बना। ठीक है, तो ये भी चर्चा जो है वो कहाँ पे है डियर स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा है। ठीक है, भारत माता के बारे में जो चर्चा हुई है वो भी आपकी चैप्टर नंबर 3 पे बात हुई है। चैप्टर का नाम है द क्वेस्ट। ठीक है, द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इंडिया में विविधता है, मतलब हर अगर आप 50 किलोमीटर में चले जाएंगे तो अलग अलग तरह के आपको लोग यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ऑफ सिटी मैंने पढ़ा दिया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेवलिंग थ्रू इंडिया। ठीक है, तो ट्रेवलिंग थ्रू इंडिया जो है ये भी मतलब भारत का जो भ्रमण है, भारत में अगर घूमने की चीजें देखी जाए तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में यहाँ पे है। द कल्चर ऑफ द मासेस। ठीक है, एंड टू लीव्स। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जो चर्चा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द क्वेस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करें, इस चैप्टर का नाम ही द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और इसी चैप्टर के नाम पर पूरे बुक का नाम पड़ा है, पूरे टॉपिक का नाम पड़ा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी आप बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि खुद की खुद कम से कम 4 से 5 बुक इस पे बन जाएंगी। ठीक है, और बनी भी हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 4-5 बुकें इस पे बनेंगी, क्योंकि इस पर इन्होंने इतनी ज्यादा चीजें लिखी है, मतलब जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी चीजें हैं, सब इसमें इन्होंने लिख दिया है। कैसे स्टार्टिंग की है तो मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने चैप्टर नंबर 4 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, फिर इन्होंने बताया द कमिंग ऑफ द आर्यंस, मतलब आर्य जो थे वो कैसे भारत में आए। ठीक है, फिर व्हाट इज हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म पर इन्होंने भी यहाँ पर चर्चा की है। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड स्क्रिप्चर एंड माइथोलॉजी। ठीक है, तो भारत की जो जो चीजें जो थी, मतलब जो पहले की चीजें थी, जो कहानियां थी, किंवदंतियां थी, जो स्टोरी थी, सब इस पे उन्होंने बताने का कोशिश किया। ठीक है, वेद की चर्चा की इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेद की चर्चा इन्होंने यहीं पर की है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों की, मतलब इतनी सारी चीजों की चर्चा है कि पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री इसमें जो है समा जाए। ठीक है, अब उनको इतनी जानकारी कहाँ से हो गई ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने
ऐसा चीजें बनाई हैं, ठीक है। द एक्सेप्टेंस एंड द निगेशन ऑफ लेग्स, ठीक है, मतलब धर्म की संस्कृति और अस्वीकृति, मतलब धर्म की जो स्वीकृति होती है और अस्वीकृति के बारे में भी इन्होंने जो है चीजों को बताया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस एंड एडजस्टमेंट द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम की शुरुआत जो है, जो ये कास्ट की बातें हैं, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये जन्मी, उसकी भी बात इन्होंने चैप्टर नंबर 4 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की है। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, तो जो इंडियन कल्चर है उसकी भी इन्होंने बात जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स की है। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, तो जो इंडियन कल्चर की जो कंटिन्यूटी है उसकी बारे में भी बात इन्होंने यहाँ पे की है। द उपनिषद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेद की बात, उपनिषद की बात, इसकी भी बात इन्होंने यहाँ पे की है। और इंडिया की कल्चर की कंटिन्यूटी जो बनी हुई है पुराने काल से आज तक वही चीजें चल रही हैं, तो ये अभी भी चल रही हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब जो अकेलापन है, जैसे आजकल लोग नहीं अकेले होते जा रहे हैं, ज्यादातर किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, तो ये सब जो चीज है अकेलापन होने का, उसके लाभ और हानि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिलॉसफी, मटेरियलिज्म, इन सब चीजों के बारे में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है बातें की गई हैं, ठीक है। द एपिक्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड मिथ, ठीक है, तो एपिक, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, मिथ, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स चर्चा की गई है, ठीक है। इन सब दृष्टिकोण, इन सब चीजों को यहाँ पर क्या किया गया है, देखा गया है, ठीक है। महाकाव्य की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, देखिए एपिक मतलब महाकाव्य, इतिहास, ठीक है, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, मिथ मतलब मिथक जो कहानियां होती हैं, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पे की गई है। द महाभारत, द भगवत गीता की भी चर्चा इन्होंने चैप्टर नंबर 4 पे की है, मतलब सबसे बड़ा जो चैप्टर है वही चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाइफ एंड वर्क इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, तो मतलब जो भारत के पुराने समय का जो जीवन था उसके बारे में, उसके कार्य के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। महावीर एंड बुद्ध कास्ट, महावीर और बुद्ध कास्ट के बारे में भी चर्चा डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे की गई है, तो यहीं पर की गई है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। चंद्रगुप्त एंड द मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने कैसे अपना पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश किया उसके बारे में चर्चा की गई है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बुद्धास टीचिंग, बुद्धा स्टोरी, अशोका, इन सब चीजों के बारे में डियर स्टूडेंट्स जो बात की गई है वो कहाँ की गई है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, वो चैप्टर नंबर 4 पे की गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि अशोक के बारे में किस चैप्टर में हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा चर्चा की गई है, तो चैप्टर नंबर 4 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात करें तो उसका नाम है द एजेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द एजेस नाम जो है वो चैप्टर नंबर 5 का है। और इसमें नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म अंडर द गुप्ताज, ठीक है, जो गुप्ताज जब शासन था, गुप्तों का शासन था, उस समय क्या क्या राष्ट्रीयता के लिए काम हुए, क्या क्या बढ़ोतरी हुई, ठीक है, उसके बारे में चर्चा डियर स्टूडेंट्स की गई है चैप्टर नंबर 5 पे। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के बारे में चर्चा इन्होंने की है चैप्टर नंबर 5 पे। पीसफुल डेवलपमेंट एंड मेथड्स, ठीक है, इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 5 पे ही चर्चा की गई। ध्यान रखिएगा, पीसफुल डेवलपमेंट एंड मेथड्स के बारे में जो चर्चा है चैप्टर नंबर 5 पे है, ठीक है। इंडियाज अर्ज टू फ्रीडम, यहाँ पे इंडिया होगा, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडियाज, ऐसा, इंडियाज अर्ज टू फ्रीडम, ठीक है, तो इंडिया जो है वो फ्रीडम चाहती है, इसके बारे में चर्चा जो है चैप्टर नंबर 5 पे हुई है। प्रोग्रेस वर्सेस सिक्योरिटी, ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है किससे आएगी भैया, तो प्रोग्रेस से, ठीक है, तो उन दोनों के बारे में चर्चा हुई है। इंडिया और ईरान के संबंध के बारे में चर्चा हुई है। इंडिया और ग्रीस के संबंध के बारे में चर्चा हुई है, मतलब ईरान एक देश है, ग्रीस एक देश है, यहाँ पे जो भारत के साथ क्या संबंध है उनके बारे में भी चर्चा जो है चैप्टर नंबर किस में हुई है, तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में हुई है चर्चा इनकी, ठीक है। द ओल्ड इंडियन थिएटर और बीटा टीसी एंड परसिस्टेंस ऑफ संस्कृत, ठीक है, तो इनके बारे में भी जो है चर्चा डियर स्टूडेंट्स कहाँ हुई है, चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के बारे में चर्चा जो है वो कहाँ पे हुई है,
तो यहीं पे चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा समझिएगा, ये कुछ ऐसा लिखा है जो कुछ मिस्टेक है, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली हो क्या सकता है, तो बिटालिटी, बिटालिटी हो सकता है, यस बिटालिटी या बिटालिट्स, ठीक है, बिटालिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में चर्चा यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 5, अगर 6 में चलें तो इसका नाम ही है न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो न्यू प्रॉब्लम्स में क्या क्या हुआ, क्या क्या यहाँ पे बातें होंगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब जो है मध्यकालीन भारत, मतलब जो मिडिल एज था इंडिया का, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसमें द अरब्स एंड द मुगल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अरब और मुगल्स के बारे में बात की गई है। द फॉलोइंग ऑफ अरब कल्चर एंड कॉन्टेक्ट विथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो द फ्लावरिंग ऑफ अरब कल्चर एंड कांटेक्ट विथ इंडिया, ठीक है। तो जो अरब का कल्चर है वो इंडिया में कैसे आया, ठीक है, मोहम्मद गजनी से स्टार्ट हुआ और अफगान के पूरे लोग जो है यहाँ पर कैसे आ गए, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हुई है। द इंडो अफगान साउथ इंडिया, जो इंडो अफगान का जो कल्चर था वो साउथ इंडिया में कैसे गया। विजयनगर एम्पायर की बात होगी, ठीक है। बाबर की बात जो है वो चैप्टर नंबर 6 में की गई है। सी पावर, ठीक है, समुद्र की शक्ति के बारे में जो चर्चा है वो भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स की गई है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी इसके कराऊंगा, इसका भी एक वीडियो बनेगा भी, ठीक है। सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ मिक्स कल्चर कबीर, ठीक है। तो मतलब सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ मिक्स कल्चर, इनके बारे में भी बात हुई है। साथ में कबीर, कबीर एक आपने सुना होगा, एक वो थे, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, उनके बारे में चर्चा यहाँ पे हुई है। साथ में गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में चर्चा हुई है। द इंडियन साउथ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। विलेज सेल्फ गवर्नमेंट द शुक्र नीतिशारा, इसके बारे में भी बात हुई है। शुक्र नीतिशारा एक बुक है, उसके बारे में बात हुई है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कास्ट, द जॉइंट फैमिली के बारे में बात हुई है, और थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट के बारे में बात हुई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बाबर एंड अकबर के बारे में बात हुई है, ठीक है। एडवांटेज एंड क्रिएटिव एनर्जी के बारे में बात हुई है, ठीक है। मराठास, ब्रिटिश, मुगल्स, ये जितने भी हैं सब के बारे में यहाँ पे बात हुई है। रंजीत सिंह के, जय सिंह के बारे में बात हुई है। मतलब पूरा हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आ गई है मिडिल एज की, ठीक है। ध्यान रखिएगा मिडिल एज की जो हिस्ट्री है वो पूरा कहाँ है, तो चैप्टर नंबर 6 में है, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात, चैप्टर नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें पूरा जो है एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश रूल। ध्यान रखिएगा ये जो है मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में कैसे क्या चीजें हुई हैं उसकी बातें जो हैं वो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, दैट आइडियोलॉजी ऑफ एम्पायर द न्यू कास्ट, ठीक है। न्यू कास्ट सिस्टम की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसकी बात यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स की गई है, ठीक है। दूसरा प्लंडर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का जो लूट थी, प्लंडर मतलब होता है लूट, ठीक है। तो बंगाल की जो लूट है उसके बारे में चर्चा की गई है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एंड द डिके ऑफ हर एग्रीकल्चर, तो भारत की पहली बार किसी अन्य देश का, मतलब भारत का जो उद्योग का विनाश हुआ है, ठीक है, और उसकी कृषि का जो क्षय हुआ है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे हुई है। इंडिया बिकम्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपेंडेज ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो पहली बार किसी अन्य देश का राजनीतिक और आर्थिक अंग जो है बना था, ठीक है। उसके बारे में भी चर्चा हुई है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द इंडियन स्टेट सिस्टम, जो इंडिया का स्टेट सिस्टम है, 28 स्टेट है ना, उसका जो सिस्टम, उसकी ग्रोथ का जो सिस्टम है उसको यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो है 28 जो है स्टेट बने हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनका ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश शासन था उसके साथ किस तरह से जो है नाराजगी थी, विरोधाभास था, उसके बारे में चर्चा हुई है। 1857 में द ग्रेट रिवोल्ट, मतलब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी चैप्टर 7 पे चर्चा हुई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा चैप्टर के नेम सभी के याद होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें बात हुई हैं उसको।
उसी से क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा भी, तो वहां से आप समझ में आएगा। गांधी जी एंड नेहरू जी की फ्रेंडशिप के बारे में चर्चा हुई है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयता की जो बात है वो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो है वो की गई है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब राष्ट्र कह सकते हैं राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की जो चर्चा है, मतलब नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म, चैप्टर नंबर 8 का नाम है, ठीक है। हेल्पलेस ऑफ द मिडिल क्लासेस, ठीक है। मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लाचार हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। कांग्रेस बिकम्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कांग्रेस है एक गतिशील संस्था जो है, संगठन बनी, इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। गांधी कम्स इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी जो है गांधी जी कम्स इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया में आए, उसकी चर्चा जो है चैप्टर नंबर 8 पे है। और गांधी जी की जो लीडरशिप है उसके बारे में चैप्टर 8 में जो है चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 9 का नाम है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो चर्चा है वो चैप्टर 9 में है। द कांग्रेस डेवलप्स अ फॉरेन पॉलिसी, कांग्रेस ने कैसे फॉरेन पॉलिसी को क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है। क्विट इंडिया जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके बारे में चर्चा हुई। सर क्रिप्स कम्स टू इंडिया, सर जो क्रिप्स थे वो कैसे इंडिया में आए। फ्रस्ट्रेशन मतलब जो अलगाव था वो कैसे, उसके बारे में चर्चा हुई। और लास्ट में चैप्टर नंबर 10 का नाम है अहमदनगर फोर्ट अगेन। देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम था अहमदनगर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ये देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है अहमदनगर फोर्ट, और चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, अहमदनगर फोर्ट अगेन, ठीक है। अहमदनगर फोर्ट अगेन जो है चैप्टर नंबर 10 का नाम है, ठीक है। रिक्रिएशंस अवॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस अब्रॉड, ठीक है। इंडियाज डायनेमिक कैपेसिटी, ठीक है। रिलीजन फिलोसफी एंड साइंस, ठीक है। द यूएसए एंड द यूएसएसआर, ठीक है। प्रयागराज 29 दिसंबर 1945, अगेन कम अहमदनगर फोर्ट जेल 1952, मतलब ये जब जेल छूट चुके थे तो जेल से फिर ये कहाँ गए, तो ये दोबारा जेल से जब छूटे तो दोबारा फिर जेल में गए ये घूमने के लिए, ठीक है। और ये जिस रूम में बंद थे उस रूम का नंबर था रूम नंबर 8, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस रूम नंबर में इनको जो है बंद किया गया था, ठीक है। अगेन कम अहमदनगर जेल 1954, ये सब चीजें जो है डियर स्टूडेंट्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 10 पे। अब आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, तो हर चैप्टर के आपको नाम याद होना चाहिए हर चैप्टर में क्या क्या बातें हुई हैं वो आपको होना चाहिए, तो आपके पूरे क्वेश्चन आपसे डियर स्टूडेंट बन जाएंगे। जैसे 1857 की क्रांति का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस चैप्टर में किया है, तो चैप्टर नंबर 10। आपसे उसका रूल पूछ लेगा कि कौन से चैप्टर का नाम क्या है 7 का, तो ब्रिटिश रूल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है आप लोग का वो होगा जाकर के किसके ऊपर, तो भैया वो होगा आपका वो होगा आपका एमसीक्यूज का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप भी रेवन सोर्स से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। रेवन सोर्स का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप हमारे कोर्स को बाय कर लीजिए 999 पे, जिसमें आपको हर टॉपिक की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट आउट ले सकते हो। लाइव क्लास इसी तरह की मिलेगी, साथ में इसके रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। अगर आप किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म पे क्लास आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा, और साथ साथ में आपको टेस्ट भी मिलेंगे हर टॉपिक के, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है अलग से, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे थोड़ी देर में।